खानवादे रिफाइया, खानवादे कादरिया, खानवादे चिश्तिया, खानवादे अशरफिया, ये अहले सुन्नत की वो नहरें हैं कि जिसके समंदर का नाम मदीने वाली सरकार है। और मदीने वाले का फैजान नजफ़े अशरफ से होते हुए मदीने में आराम फरमा रहे हसन मुश्तबा से होते हुए बगदाद की सरजमीन पर आराम फरमा रहे महबूबे सुबहानी शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अल गैलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रुन नूरानी की बारगाह में होता है। और बगदाद का फैजान भी हिंद के मुसलमानों को अगर हासिल करना है तो हमारे लिए बारगाह हिंदल वली मौजूद है। नाइबे रसूल भी है, नाइबे अली भी है, नाइबे हुसैन भी है और नाइबे गौसे जली भी है। ये जो आज तेरे और मेरे मुर्शिद का चमकदार गुम्मद हमारी नजरों के सामने है ना प्यारे, जब मिट्टी मिट्टी में मिलती है तो वो मिट्टी बन जाती है। तवज्जो चाहूंगा, मिट्टी जब मिट्टी में मिलती है तो मिट्टी बन जाती है, मगर जब नूर के घराने वाले मिट्टी में जाते हैं तो ऐसा नूरानी दरबार बना देते हैं। क्योंकि बरेली के इमाम ने हमें यह बताया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूलुल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तेरी और मेरी हैसियत, तू और मैं मिट्टी में जाए, मिट्टी में मिल जाए, मगर वो सैया पिया मेरे हुसैन का लाडला, मेरे गौस का लाडला जब मिट्टी में गया तो मिट्टी नहीं था, नूर के घराने से निस्बत थी। आज ये असगरुल कादरी का चमकता हुआ गुम्मद बता रहा है कि निस्बत जिसकी मदीने वाले के चमकदार गुम्मद से हो, निस्बत जिसकी अली के नूरानी गुम्मद से हो, फिर वो तुरबत में भी ऐसे चमकता है जैसे दिन में सूरज निकला हुआ हो। चलो ये तो हो गई सुन्नियों की मिजाज की बात, मगर मैं आज उम्मत का दर्द उम्मत से बांटना चाहता हूं। इतना बड़ा जम्मे गफीर मौजूद है, नौजवान भी है, मेरी माँ बहनें भी हैं। हमने खैबर सुनी, खंदक सुनी, बदर सुनी, हुनैन सुनी, सब सुना। ये जंगें थी किनके लिए? किनके लिए थी? किसी और कौम के लिए थी? हमारे लिए थी। करबला का मार्का किसके लिए था? हमारे लिए था। इतनी कुर्बानी हमारे असहाब ने, अहले बैत ने दी। आज हमने उम्मत के लिए क्या किया? आज कई सौ बच्चियां आए दिन गैरों की बाहों की जीनत बन रही है और मुसलमान मजे से चैन की नींद सो रहा है। वो सलाहुद्दीन कि जब तक मस्जिद अक्सा को गैरों के हाथ से न ले लूं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे वो तो एक मस्जिद थी और हदीस के अल्फाज हैं कि मोमिन की हुर्मत काबे की दीवार से भी अफजल है। वाह वाह वाह। आज कई मोमिना बच्चियों की इज्जतें दांव पर लगी है। ऐ जमजम पीने वाली कौम, आज तू अपनी बेटी को बलागत के मकाम पर पहुंचने के बाद, अक्ल आने के बाद पहले तू मोबाइल देता है। आज तू इस मोबाइल देने का खामियाजा देख रहा है ना? देख रहा है ना? रात की तन्हाई में तेरा और मेरा नौजवान बेटा या बेटी किनसे गुटरगू कर रहे हैं, ये तुझे और मुझे खबर नहीं प्यारे। मैं कहता हूं मोबाइल दे। ये टेक्नोलॉजी आज हमारे हाथों में होनी चाहिए, मगर जहां हमारी बच्चियों के हाथ में ये मोबाइल होने चाहिए, वहीं पर सीरत सैयदा ज़हरा की किताब होनी चाहिए। वाह वाह वाह। क्यों? बहुत उम्दा। करामत सुन के ही सुभान अल्लाह बोलोगे?
दर्द बांटने खड़ा हुआ तो जबानें खुल नहीं रही आपकी। एक बार हाथ उठाकर कहे अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर कहे अल्लाहु अकबर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी ज़बां पर नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। आज उम्मत का नौजवान अपनी कौम की उन बेटियों की फिक्र नहीं करता, मगर हाँ उससे दूसरों की बेटियों की फिक्र जरूर है। मैं कहता हूं याद रखो, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने ये सिखाया है, बेटी अपनी हो या पराई, बेटी बेटी होती है और बेटी हर बाप के सर की इज्जत होती है। इधर उधर क्यों मुंह मारता है? आज तुझे माशरे में वो दराजगी उम्र पर पहुंची हुई बेटियां नहीं दिखती जो अपने सर पर एक इज्जत की चादर के लिए तरस रही हैं? आज हमारी बेटियां गैरों की बाहों की जिन्नत हैं और हमारा नौजवान अगर चैन से सो जाता है तो ऐसे नौजवान को अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। आप समझे, बेटियों को मोबाइल के साथ सीरत ज़हरा सिखाओ, फिर चादर ज़हरा की होगी और इस्लाम लाने वाला यहूदी होगा। सैयदा ज़हरा की बारगाह में एक सवारी आया, आपने कहा फिजा घर में कुछ है? कहा नहीं माँ घर में कुछ नहीं। आपने फरमाया मेरी ये चादर ले जा फला यहूदी के यहाँ गिरवी रख कर कुछ सामान खरीद कर ला। हजरत फिजा पहुंची, कहती है रसूल की बेटी ने भेजा है, ये चादर गिरवी रख के कुछ सामान दे दे। यहूदियों की आंखों में आंसू आया। कहता है जिस नबी की बेटी इतनी शान वाली है कि एक भूखे के लिए अपनी चादर गिरवी रख दे, अरे वो नबी कितनी शान वाला होगा। उन मुकद्दस चादरों का सदका अपनी बेटियों को दो। नौजवानों, ये मेले हैं ना, ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे लिए नहीं। आप सोचो, इन मेलों में आने वाली हमारी माँ बहनें हैं। जो नौजवान अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर सकता, उसे अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। मेरे रसूल ने तो सिखाया है कि जब कोई गैर महरम गुजरे तो नजरें झुका लो। ये आज इस्लाम पर ताना करने वाले, उन्हें बताओ जिस पैगंबर का हुक्म ये हो कि गैर महरम गुजरे तो नजरें झुका लो। अरे जो नबी गैर महरम पर नजर पड़ना गवारा ना करे उम्मती का, अगर उस नबी की बेटियां गैरों की बाहों की जिन्नत बने, क्या उस नबी की कब्र में आराम होगा? इसलिए आज इस उर्से कादरी से नारा लेकर जाओ, बेटी बचाएंगे, बेटी को दीन पढ़ाएंगे। वाह वाह वाह। भाई कोई है मर्द का बच्चा जो हाथ खड़ा करके ये कहे कि हाँ हाँ बाबा, बेटियों को बचाएंगे भी, बेटियों को दीन पढ़ाएंगे भी। जब तक घरों में दीन नहीं आएगा, घरों में बरकत नहीं आएगी। मेरे हुसैन ने इसीलिए सर कटाया, मेरी माँ सैयदा ज़ैनब ने इसीलिए चादरें नुचवाई, सैयदा सकीना ने इसीलिए बालियां नुचवाई कि उम्मत की कनीज़ें सर पर चादर हटाकर बाजारों में घूमती फिरे। अरे सुनो, जिन बाप की बेटियां बाजारों में बगैर चादर घूमती है, उन बापों को सर उठाकर चलने का कोई हक नहीं। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये बुरा लग रहा है ना, चंद देर के लिए टोपी उतार दी, हजरत टोपी के बगैर बोल रहे हैं। अरे तुम्हारी बेटियां बगैर चादरों के बाजार में घूमती है, तब तुम्हारे कलेजे नहीं जलते? बहुत उम्दा। 5 से 10 लाख रुपए इस उर्स में खर्च होते हैं। अगर पैगाम लेकर नहीं जाओगे तो किस काम का ये उर्स? साहिबे सज्जादा के कदमों को चूमकर कहता हूं कि बज़्म असगरी आज बेटियों को पढ़ा भी रही है, बेटियों को बचा भी रही है। जरा होश करो यार नौजवानों, अपने नबी की सीरत को अपनाओ। वो 40 साल की मेरी मां खदीजा, जिसे इज्जत की चादर उड़ाने वाला तेरा और मेरा रसूल था। हम तो नारे वाली कौम है साहब, हमें तो अच्छा अच्छा पुलाव बिरयानी खिला दो, अच्छी बातें तो सुनकर बाबा बड़ा सख्त बोलते हैं। याद रखो,
हमारे मुंह से जो निकले यही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत। अगर आज इस मजमे में एक बाप ने भी अहद कर लिया कि बेटी को बचाऊंगा भी, बेटी को दीन पढ़ाऊंगा भी, समझो पूरा उर्स कबूल हो गया। अब मैं सैयदा ज़हरा पाक की शान में माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत,